हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्राइडेक्स टेक। आई एम योर होस्ट शुभम और आज हम बात करने वाले हैं आईफोन 17 प्रो मैक्स के बारे में। हाइप बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, बट डज इट लिव अप टू द हाइप एंड द कंट्रोवर्सी, स्पेशली रिगार्डिंग द डिज़ाइन, द कलर एंड द एल्यूमिनियम मटेरियल। ये 8 मंथ्स पुराना फ़ोन है और मैं इसको 2 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। क्या ये अभी भी वर्थ है इन 2026 या फिर एक नया आईफोन लेना चाहिए इन 18 प्रो मैक्स? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आईफोन आता है $200 और 1,40,000 इंडियन रुपीस, जो बेस मॉडल है। 3 कलर्स में आता है, वाइट, ब्लू और नया ऑरेंज। पर्सनली बहुत ज़्यादा शाइनी है, बट इन सर्टन लाइटिंग कंडीशंस, और बिल्कुल भी सटल नहीं है। सही कलर है अगर शो ऑफ करना है तो। 16 प्रो मैक्स के टाइटेनियम से एल्यूमिनियम पे स्विच कर दिया गया है, जहाँ पे हीट रेजिस्टेंस तो कर दिया है, बट ड्यूरेबिलिटी की धज्जियां उड़ गई है। माइक्रो स्क्रैचेस और डेंट्स इजीली आ जाते हैं, ओनली कंपेयरिंग टू द टाइटेनियम। केस बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, तो डेफिनेटली बाय कर लें। और ये वेट को लेके इसका बहुत बुरा हाल है। इट्स वन ऑफ द हैवीएस्ट फोन दैट आई ओन, और बहुत बल्कि भी और हेफ्टी भी लगता है। और केस के साथ तो भाई हेल, जस्ट हेल। बट इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, तो हाथ में इतना फील नहीं होता। न्यू प्लेटो भी इंट्रोड्यूस किया गया है एट द बैक, और यूनिबॉडी डिजाइन विच फील्स प्रीमियम। बट टाइटेनियम अभी भी अच्छा लगता है इन टर्म्स ऑफ फीलिंग इन द हैंड। Ceramic Shield 2, which is 4x more scratch resistance than the previous phone, मतलब less drop resistance, inversely proportional हो जाता है। MKBHD का वीडियो देख लो, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है ग्लास ड्यूरेबिलिटी के इशू के बारे में। पर ग्लास इज ग्लास, सो इट ब्रेक्स। बट एक्सपेंसिव है, सो स्क्रैच गार्ड जरूर लगा लेना। सेफ इन द बैक ऑफ योर माइंड अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। यहाँ पे डायनामिक आइलैंड और एक्शन बटन तो है ही, विद सिम कार्ड ट्रे, और इसका बैटरी लाइफ थोड़ा कम है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। डिजाइन काफी ज्यादा चेंज हो चुका है और हाई टाइम है, जबकि सारे 11 प्रो मैक्स और 12 प्रो मैक्स सेम डिजाइन लेते आ रहे थे। डिजाइन तो बहुत अच्छा है, बट होपफुली ड्यूरेबल मटेरियल इंट्रोड्यूस करे एप्पल 18 प्रो मैक्स और 18 प्रो को लेके। डिस्प्ले स्पेक्स आपकी स्क्रीन के सामने है। 6.9 इंचेस, 1.5 के रेजोल्यूशन, 10 बिट 120 हर्ट्ज विद डायनामिक आइलैंड। डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है। बहुत ही बड़ी स्क्रीन मिलती है। चेंजेस में अभी 2000 निट्स से 3000 निट्स कर दिया है ब्राइटनेस, और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है, which is 20% better than the 16 Pro, but just in terms of blocking reflections. Still, S26 Ultra और S25 Ultra की एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और स्क्रैच गार्ड डालोगे तो इट डजंट मैटर एट ऑल। PWM डिमिंग भी नया इंट्रोड्यूस किया है लोग ने, विच इज़ गुड फॉर नॉशियस पीपल, जो कि रात में कभी कभी हो जाता है कुछ कुछ लोगों को, बट स्क्रीन डिम भी हो जाती है अगर ये यूज़ कर रहे हो तो। Easily said, one of the best display out there, और the biggest one too. कुछ इश्यूज है डिस्प्ले में, जो कि स्क्रीन डेली यूज में सिर्फ 80 to 90 हर्ट्ज पे चलती है, और ओनली सिलेक्टिव यूज केस में 120 हर्ट्ज जाती है। एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन थोड़ी बेटर होनी चाहिए थी इसमें, और इवन एप्पल को खुद को एक प्राइवेसी टेम्पर्ड ग्लास निकाल देना चाहिए, टू प्रिजर्व द एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग।
परफॉर्मेंस पे आता है A19 Pro चिप विद 12 GB ऑफ रैम। अब यहाँ 8 GB से 12 GB कर दिया गया है फ्रॉम 16 Pro Max। वेपर चेम्बर भी ऐड कर दिया गया है और एल्यूमिनियम बॉडी के साथ सबको कंबाइन करके बेटर हीट डेसिपेशन तो होना ही था। The sustained performance is much better than any phone. Regular use is just great as usual, और फोटोज और वीडियोस एक्सपोर्टिंग करते टाइम और एप्स इन मंडेन यूज बहुत ही फास्ट रन होता है, और इसका फाइल ट्रांसफर स्पीड भी बहुत आगे है सारे फ्लैगशिप्स के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें USB 3.2 Gen 2 सपोर्ट आता है। एज यू कैन सी इन द CapCut वीडियो एक्सपोर्ट टेस्ट, ये सारे फोन से बेटर परफॉर्म करता है। Even most of the games run at 120 FPS on this one. It also does AAA console games जैसे कि Resident Evil और Red Dead Redemption, दोनों ही 60 FPS constant रन करते हैं। Even Wuthering Waves जो कि एक हाई डिमांडिंग गेम है 120 FPS पे चलता है all the time। यहाँ वहाँ थोड़े नोटिसेबल फ्रेम ड्रॉप्स दिखे मुझे like around half an hour, but वापस 120 FPS पे जंप अप हो गया। तो फोन हीट अप करता है बट इट सस्टेन्स द हीट फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसकी वजह से परफॉर्मेंस थ्रॉटल नहीं होता। बेंचमार्क्स भी देख ही लेते हैं। Geekbench 6 सिंगल कोर सबसे बेस्ट है आउट ऑफ ऑल द फोन्स आउट देयर। मल्टी कोर थोड़ा पीछे हो जाता है S26 Ultra और OnePlus 15 के कंपैरिजन में, और Antutu पे तो हम दोनों पे कंपैरिजन ही नहीं कर सकते क्योंकि एंड्रॉयड और iOS का अलग अलग कंप्रेशन होता है। 3D बेंच पे 75% स्टेबिलिटी है, और Geekbench AI पे इसका सबसे बेस्ट स्कोर आया है। तो आईफोन के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से ये सालों तक काफी अच्छा चलने वाला है। बैटरी पे आते हैं। अब यहाँ पे दो वेरिएंट्स आते हैं, वन विथ eSIM ओनली और सेकेंड विथ सिम कार्ड स्लॉट। मेरे पास यहाँ पे सिम कार्ड स्लॉट वाला वर्जन है जिसके पास 4823 mAh बैटरी आती है, जो कि 16 Pro Max से थोड़ी रफली अराउंड 200% mAh बड़ी है। eSIM वाला आता है 5088 mAh के साथ, जो कि 250 mAh बड़ी है ये वाले मॉडल से। बट iPhone कैन barely die in a single day, even with the reduced battery. इसका बैटरी लाइफ इज वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर, और कंपैरिजन ऑलरेडी आउट है विथ S26 Ultra और OnePlus 15 और बहुत सारे फोन वहां पे डाले हुए हैं। सो जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। 9 to 10 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम है विच इज जस्ट अमेजिंग, और चार्जर की तो नीड ही फील नहीं होती। मेरा फोन यूसेज दिन में 30 to 40% पे एंड होता है, और विथ 40 वॉट्स के फास्ट चार्जिंग पे एक क्विक चार्ज भी हो जाता है इजीली। पर मेरा एक रिकमेंडेशन तो है, अगर हैवी ट्रैवलिंग कर रहे हो तो चार्जर की नीड हो सकती है, पर इसके लिए 25 वॉट ऑफ मैगसेफ पावर बैंक ले लो और इजीली चार्ज कर लो फोन को। हेक, दैट इज द फास्टेस्ट वन आई गॉट मेट। यहाँ बैटरी के प्रोटेक्शन फीचर्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि मैक्स बैटरी चार्ज लिमिट, क्लीन एनर्जी चार्जिंग और एडाप्टिव पावर को यूज करता है, गुड फॉर लॉन्ग टर्म यूज। नेटवर्क रिसेप्शन में Qualcomm का मोडेम यूज किया गया है, जबकि इसमें C1 चिप नहीं है, विच इज फाउंड ऑन द iPhone Air। नेटवर्क सही है, पर वाईफाई टेस्ट में इट समटाइम्स स्ट्रगल्स अ बिट, इवन कंपेयरिंग टू द iPhone 17 Air। S26 और OnePlus 15 के साथ भी कंपेयर करें, यहाँ OnePlus तो पीछे है, बट S26 Ultra gives much better results। टेल्स्ट्रा यूज करते हुए 2 बार्स आते हैं, और जियो यूज करते हुए भी सेम सिचुएशन। तो वाईफाई में तो वाईफाई 7 सपोर्ट है, विच इज गोना बी फास्ट, बट नेटवर्क कनेक्टिविटी में इट कुड हैव बीन बेटर विद द C1 चिप। नाउ कमिंग टू द सॉफ्टवेयर, iOS 26.4.2, और ये थोड़ा स्टेबल तो है, पर फिर भी यहाँ थोड़े बहुत बग्स तो दिखते हैं। लॉक स्क्रीन में कभी कभी मेरा ब्लैक मैजिक कैमरा ऑन नहीं होता, जो कि सेम था मेरे iPhone Air के साथ भी। और iOS 26.3 भाई सबसे बेकार अपग्रेड, हो तो तुरंत अपग्रेड कर लो, नॉट जस्ट फॉर दिस आईफोन बट एवरी आईफोन आउट देयर। लिक्विड ग्लास दिखता तो बहुत अच्छा है, पर यूजेबिलिटी स्टैंड पॉइंट से इतना ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए, और बस कुछ कुछ ऐप्स ही ऑप्टिमाइज्ड है इस लिक्विड ग्लास के लिए, जैसे म्यूजिक, eBay और विजी। बस ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस कर देना if you are struggling with the new update. Finally,
फोटोज ऐप भी फिक्स कर दिया गया है, बट इट स्टिल टेक सम टाइम टू लोड। स्पेशली आप स्क्रॉल कर रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा लोड करने में टाइम लेता है। सर्च बॉक्स भी बॉटम में कर दिया है, पर इनकंसिस्टेंट है अक्रॉस ऑल द एप्स। यहाँ कुछ कुछ ऐप्स में टॉप पे रहता है, कुछ कुछ पे बॉटम में, सो इनकंसिस्टेंसी ऑल द वे। एप्पल इंटेलिजेंस तो काम करता ही है, पर हर टाइम चैट जीपीटी को मेंशन करना पड़ता है। फाइनली कॉल स्क्रीनिंग भी ऐड कर दी गई है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और विजुअल इंटेलिजेंस तो डम है ही, सिर्फ वेब सर्च करता है और शॉपिंग रिजल्ट्स देता है टू बाय स्पेसिफिक थिंग्स ऑनलाइन। सर्कल टू सर्च भी है ये फ़ोन में, पर एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है यहाँ पे। पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर सर्कल टू सर्च करो। यूजुअल एप्पल। ये सब फीचर्स एंड्रॉयड में मच बेटर काम करते हैं और इवन फास्टर। पर यहाँ iOS का मेजर एडवांटेज है कि एप्स आर मच बेटर ऑप्टिमाइज्ड। सारे ही एप्स को कैमरा एपीआई एनेबल्ड है, तो अगर फोटोज लेनी है तो एप्स के अंदर ही ले सकते हो। और ये सिर्फ कैमरा के लिए नहीं है, CPU और GPU इज ऑल्सो मच बेटर इंटीग्रेटेड विथ थर्ड पार्टी एप्स। और इकोसिस्टम फीचर्स तो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। मैकबुक ले लो, ईयरपॉड्स, एप्पल वॉच के साथ कंटिन्यूटी इज क्रेजी गुड। ये आईफोन 2033 तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट देने वाला है, विच इज जस्ट अमेजिंग। और अभी फाइनली सॉफ्टवेयर इज इन मच टैक्सिंग ऑन द CPU एंड द GPU। एप्पल को बस थोड़ा AI पे ध्यान देना चाहिए फॉर गेटिंग बेटर रिजल्ट्स, स्पेशली इन द क्लीन अप टूल। और इंस्टेड ऑफ चैट जीपीटी उनको जेमिनाई यूज कर देना चाहिए, जो कि फ्यूचर अपडेट्स में आ रहा है, बट पता नहीं कब आएगा। फाइनली आते हैं कैमरा पे। 3 कैमरा डाल दिए गए हैं पीछे और एक आगे। अबे 8 कैमरा है इसमें। 8 नहीं, 3 ही कैमराज है। 348 मेगापिक्सल सेटअप है यहाँ। तो नया क्या है? 4x 48 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस ऐड किया गया है, switching from the 5x at 12 megapixel. So 5x shots should still look more detailed, क्योंकि 5x पे ये 24 मेगापिक्सल शूट करता है if you crop into 4x. Photos from main camera are just coming out amazing all the time. मेन कैमरा से जो फोटोज आती है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी रहती है, खुद ही जज कर लो। पर मेरा आजकल टेलीफोटो लेंस फेवरेट हो चुका है। मैंने नोटिस किया है फोटोज थोड़ी वार्मर साइड रहती है, जो आई प्लीजिंग है, पर चांस है कि सबको पसंद ना आए। डायनामिक रेंज एंड कलर साइंस भी टॉप नॉच है। 8x डिजिटल जूम भी बेस्ट क्वालिटी देता है, बट क्योंकि ये क्रॉप करता है तो 12 मेगापिक्सल शॉट्स आते हैं 8x लेंस पे। नाइट सीन में भी वार्मर टोन्स इंट्रोड्यूस होती हैं, बट इतनी अच्छी फोटो नहीं आती। प्रो टिप, अगर नाइट पे शूट करना है तो प्रो रॉ फोटो यूज करो। यकीन नहीं होता? अल्ट्रा वाइड भी बहुत अच्छा काम करता है। नो बुलशिट, क्लोजअप्स में भी इट गेट्स मच क्लोजर देन द S26 अल्ट्रा। यहाँ पे देख ही सकते हो आप। वीडियोस की बात करें तो शॉर्ट में बोलूं तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर एडिट नहीं करना तो ऑटो मोड में रखो और आंख बंद करके वीडियोस ले लो। पर हाँ, एक आंख खुली रखना, क्योंकि क्या पता रिकॉर्डिंग की स्टार्ट ना हुई हो। अदर्स फोन्स के साथ कंपेयर करें फोटोज एंड वीडियोज में, आई डोंट फाइंड मच ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन दीज फोन्स। थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है, बट नॉट दैट नोटिसेबल। S26 अल्ट्रा, 17 Pro Max और OnePlus 15 के बीच डेफिनेटिव विनर तो नहीं बता सकते,
पर आपको कौन सा पसंद आया कमेंट्स में ज़रूर बताना। सेल्फी में नया 18 मेगापिक्सल सेंसर वाज इंट्रोड्यूस, जो कि स्क्वायर सेंसर है। अमेजिंग क्लिक्स, इतना वाइड है कि पूरा घर आ जाएगा इसमें। सॉरी, हाँ, ये लैंडस्केप शॉट्स भी ले सकता है ये मोड में। सेम विथ वीडियोस फ्रॉम द फ्रंट कैमरा, बस कुछ ज्यादा ही अच्छा कर दिया। नॉट फाउंड ऑन एनी अदर फोन्स आउट देयर। टू सम अप द कैमरास, बहुत रिलायबल शूटर्स है, और मेन कैमरा इज स्टिल बेटर इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिक्स कंपेयर टू द टेलीफोटो एंड द अल्ट्रा वाइड। पर मेरा फेवरेट स्टिल टेलीफोटो लेंस ही है। 16 प्रो मैक्स में भी मैंने सबसे ज्यादा फोटोज टेलीफोटो लेंस से ही लिए थे। अब कंक्लूजन पे आते हैं। अभी तक वीडियो के एंड तक बचे हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने। सो आईफोन 17 प्रो मैक्स आफ्टर 8 मंथ्स, एप्पल ने ऑलमोस्ट सारे ही एस्पेक्ट्स में इंप्रूवमेंट कर दी है, स्पेशली बैटरी परफॉर्मेंस। पर अगर मेरे पास आईफोन 16 प्रो होता तो क्या मैं अपग्रेड करता? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है अगर 15 प्रो मैक्स भी है तब तक इट्स नॉट नेसेसरी टू अपग्रेड एट ऑल, एंड मोर ऑफ अ वांट देन नीड। पर 14 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। सो अगर वो फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन अपग्रेड टू द 17 प्रो मैक्स। पर क्या मैं इसको प्राइमरी डिवाइस यूज़ करूँगा? देखो, मेरे सिनेरियो में क्योंकि मैं हमेशा 2 फ़ोन्स कैरी करता हूँ, और जैसे आपने देखा कि S26 अल्ट्रा ऑलमोस्ट टेक सिमिलर रिजल्ट्स इन द कैमरा, तो 2 अल्ट्रा फ़ोन कैरी करने का कुछ सेंस ही नहीं बनता। इसके साथ साथ मैं आईफोन एयर भी यूज़ कर रहा था, वो काफ़ी फीचर्स ओमिट करता है उसके कंपैरिजन में। बट मेरे यूज़ केस में, बिकॉज आई हैव अ प्राइमरी एंड्रॉयड फ़ोन विथ मी, आई वुड स्टिक विद द आईफोन एयर। पर अगर आप एक फ़ोन यूज़ करते हो तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट एप्पल्स फ्लैगशिप टू गेट इन 2026। हाँ, ये काफ़ी एस्पेक्ट्स में सैमसंग और वन प्लस से पीछे निकल जाता है, बट आईफोन के एक्सेसरीज भी ज़्यादा मिलते हैं, सेम विथ केसेस। और बेस्ट पार्ट बीइंग, अगर आपको रीसेल करना ही है तो इसका रीसेल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होल्ड करता है, इवन आफ्टर मैनी ईयर्स डाउन द लाइन। तो रिगार्डिंग द 18 प्रो मैक्स, ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, बिसाइड्स स्लाइटली बेटर कैमरास, नॉच छोटा हो जाएगा और प्रोसेसर अपग्रेडेड मिलेगा। मुझे लगता है ये 13 प्रो मैक्स के वाइब्स लेके आता है, बट इन 2026 विद बेटर बैटरी परफॉर्मेंस एंड कैमरा, और थोड़ा सा विजुअल चेंज झटका लाने। That's been it for today's review, guys. Let me know how you find the iPhone 17 Pro Max if you're currently rocking it. Let me know how it's going for you. Thanks for watching, और जल्दी ही नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं। छोले।